हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये फॉर्मल लेटर के लिए है, सो एवरीबडी कैन वॉच दिस एंड यू शुड ऑल्सो शेयर दिस टू एनीवन हु नीड्स इट। ठीक है, चलिए फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, आई जस्ट डू इट। सो बेसिकली एज यू ऑल नो दैट फॉर्मल लेटर्स आर द ऑफिशियल लेटर्स। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। आई एम रीडिंग few points here for you all. First, address or greet the concerned person like dear sir or dear madam. ठीक है, आप ये जो सैल्यूटेशन है डियर, आप इसे फॉर्मल वे में अगर यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर आपका लेटर फॉर्मल है तो अपने आप ये जो डियर वर्ड है ये फॉर्मल बन जाता है। ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल वे में। ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में, हालांकि इनफॉर्मल लेटर्स में भी है डेफिनेटली, बट ये जो है अपने आप एक फॉर्मल वर्ड जो है इधर बन जाएगा। ठीक है, और यू कैन यूज़ रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, जो यूजुअली हम सब यूज़ करते हैं। यू कैन राइट रिस्पेक्टेड सर और मैडम। प्लीज़ रिमेंबर वन पॉइंट ओवर हियर कि हम सैल्यूटेशन देते समय डियर सर या फिर जब हम किसी फेमिनिन को या फीमेल को लिख रहे हैं तो हम मैम नहीं, हम फॉर्मल वे में मैडम बोलते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। दिस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट मैडम। जब हम जेंडर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें भी जो फेमिनिन आता है सर के साथ, ठीक है, तो सर का मैडम। प्लीज़ रिमेंबर हम मैडम वर्ड यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, नॉट मैम, नॉट एनी अदर, बट मैडम। always mention the subject of writing the letter. Now in this, क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, एक लाइन में आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आप स्टूडेंट है, आपको क्वेश्चन मिला है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन में से ही सब्जेक्ट बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है। अब क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स है, अब चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिखो या फॉर्मल लेटर या कोई भी टॉपिक राइटिंग स्किल का, आपको उसको बहुत ज़्यादा एक तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरा इट शुड बी वेरी सटल। ओके, जो आपको बात लिखनी है, बतानी है, इन्फॉर्म करनी है, आप वही उसमें मेंशन करेंगे। आपको ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी हैं। सो बी लिटिल प्रिसाइज वाइल यू आर डूइंग द राइटिंग स्किल्स। आफ्टर सब्जेक्ट बी कंसाइज इन योर लेटर। डेफिनेटली यही मैं भी कह रही थी कि हमें कंसाइज रहना ज़रूरी है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके या बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगा के नहीं लिखना है। राइट द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर में भी किया है, सेम वे। डू नॉट स्ट्रेच द लेटर टू मच। करेक्ट, हमें लेटर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको उस लेटर लिखने के लिए मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग इट। बिल्कुल सटल वे में लिखिए। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी वेरी पोलाइट, हमें ज़्यादा हार्श नहीं होना है। करेक्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड हमें पोलाइट रहना है। ठीक है, हमें कोई भी ऐसे हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, चाहे आप कोई कंप्लेंट लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, आपको उसमें हार्श वे में या फिर बिल्कुल इनमैनर्ड होके नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल मैनर्स में लिखना है। नाउ राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ लेटर। जैसे मैंने पहले भी बताया था इनफॉर्मल लेटर में कि हमें कटिंग्स नहीं करनी है। ठीक है, वी शुड जस्ट ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, दोज कटिंग्स। ठीक है, पहले ही आप सोच लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए कि हमें फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है। राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट करेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका जो लेटर है या जो आपकी एप्लीकेशन है वो करेक्ट एड्रेस पे या करेक्ट टाइम डेट पे डेफिनेटली वो रिसीव नहीं होगी। ठीक है, मेंशन द एड्रेस एंड डेट करेक्टली, यही पॉइंट अभी मैंने बताया आपको। मेंशन द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रेसिपिएंट करेक्टली। जो भी रेसिपिएंट है, मीन्स आप जिसको भी लिख रहे हैं, जो रिसीवर है, ठीक है, रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर जो है, आपको उसको करेक्टली लिखना है। आप किसी मैनेजर को लिख रहे हैं किसी कंपनी के, या फिर आप किसी स्टाफ मेंबर को लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं, एट्सेट्रा, तो उसका रेसिपिएंट इट शुड बी वेरी करेक्टली रिटन। ठीक है,
जैसे कि हम स्टार्टिंग में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल, इस तरीके से, या फिर टू द मैनेजर ऑफ सैमसंग कंपनी, दिस वे, ठीक है। क्योंकि आपका लेटर, आपने जो लेटर लिखा है या लिख रहे हैं, आप उस पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो मेंशन करना ज़रूरी है। अदरवाइज सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा फर्म है, कोई कंपनी है बड़ी सी, अब आपने उसे मेंशन ही नहीं किया है, वहाँ पे एक तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपने मेंशन नहीं किया कि आपको किसी एम्प्लॉय को भेजना है, किसी असिस्टेंट मैनेजर को भेजना है, या मेन मैनेजर को, या CEO को, तो इसलिए वो कंपलसरी है। ओके, द क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी विथ ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको थैंकफुल होना है, इवन दो कंप्लेंट लेटर भी है। अगर आप किसी चीज़ के सपोज कीजिए किसी व्हाट वी से दैट होम अप्लायंस के लिए अगर कंप्लेंट लेटर भी लिख रहे हैं, या आपकी कोई डिमांड है, आप कुछ चेंज चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, तभी आपको थैंकफुल होना है लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर है। अगर आप खुद मैनर्स में रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, तो सामने वाला भी पोलाइटेड वे में आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ द लेटर, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि मेरा लेटर एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली इन द लास्ट, देखिए योर्स सिंसियरली काफ़ी बेटर है। ओके, अगर आपको कुछ ऐसा सैल्यूटेशन एंड में या सब्सक्रिप्शन आपको एंड में याद नहीं आता है, तो आप सब्सक्रिप्शन के तौर पे जो है योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। बहुत लोग योर्स ओबीडियंटली भी लिखते हैं, बट अगर आप योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं तो वो कॉमन भी रहेगा और आपको जनरली याद भी रहता है। अलॉन्ग विथ योर नेम, एट द बॉटम यू कैन राइट योर नेम, एंड इफ़ यू आर एन अडल्ट, ओके, यू कैन मेंशन योर सिग्नेचर, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सपोज कीजिए आपने लीव एप्लीकेशन लिखी है अपने प्रिंसिपल मैम को, ठीक है, तो आप सिंपली अपना नाम लिख के या अपना अपना क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपको रीज़न बताया जाएगा, टॉपिक्स बताए गए हैं इधर, ठीक है, कि आप फॉर्मल लेटर जो है किस किस पर्पस के लिए लिख सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो डेफिनेटली इनफॉर्मल लेटर से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब एक जो कॉमन सा है, जो एक जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जो कि इनफॉर्मल में भी आ सकता है और फॉर्मल में भी, बस डिपेंड करता है आप उसे किस तरीके से लिख रहे हैं और किसको सेंड कर रहे हैं। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, आप इनविटेशन जो है मैरिज सेरेमनी के लिए दे रहे हैं अगर इनफॉर्मल लेटर में, तो वो वहाँ पर भी सूटेबल हो सकता है, ठीक है। और आप कोई इनविटेशन दे रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है, टॉपिक जो है आपका सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे वो इनफॉर्मल लेटर बन जाता है और यहाँ फॉर्मल लेटर में थोड़ी सी वोकैबुलरी और थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस आता है, ठीक है। आपने कई सारे फॉर्मल इन्विटेशंस के भी जो हैं लेटर्स देखे होंगे। अब कुछ टॉपिक्स हैं, सिक लीव एप्लीकेशन जो यूजुअली स्टूडेंट्स को मिलता है उनके एग्ज़ाम में, लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, लीव एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी, अगर आप कोई स्टाफ है कहीं काम करने हैं, रेजिग्नेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। अब ये जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे जॉब ऑफर लेटर है, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, और अगर आप जॉब एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो वो भी जो है फॉर्मल लेटर का एक टॉपिक है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स लिख रही हूँ, टाइप्स में वही आप जो है टॉपिक्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स से ही रिलेट कर सकते हैं। फटाफट इसे मैं रीड करती हूँ आपके लिए। बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं आपके, बाकी ऑफिशियल लेटर्स जो हमने अभी पढ़े कुछ टॉपिक्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफर लेटर, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, लीव लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, इनविटेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये भी कुछ अदर टॉपिक्स हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के, ठीक है, स्पेशली एट हायर लेवल। ओके, कंप्लेंट लेटर आप लिख सकते हैं, सपोज़ कि आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ जो है एक एक प्रॉपर डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोई म्यूज़िक जो है बहुत लाउड बजाता है, या फिर आपकी जो कॉलोनी है वहाँ पे काफ़ी गार्बेज फैला हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है, या स्ट्रे एनिमल्स है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी अथॉरिटी को या फिर थ्रू द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट हम एक बार देख लेते हैं।
फॉर्मल लेटर का। ऑलराइट, ये जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट है किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर किसी भी टॉपिक पे लिखने का, ठीक है। नाउ नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है, कई जगह पे नेम ऑफ द सेंडर मेंशन होता है बिगिनिंग में ही। सपोज आप भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है, एक बड़े पोस्ट पे हैं, ऑलराइट, आप मैनेजर हैं या कोई ऑफिसर है। अब आप क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आप जिसे लिख रहे हैं जो रिसीवर है वो भी एक अच्छी पोस्ट पे है, तो इनिशियली आपका भी सैल्यूटेशन इसमें या डेजिग्नेशन इसमें आ सकता है, तो आप उसमें सिंपली अपना नाम ऊपर मेंशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा मेंशन करना, क्योंकि जनरली उनके एग्जाम में इस रिलेटेड ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अब हाउ स्टूडेंट्स विल राइट दैट ऑल्सो आई टेल यू। आपको बेसिकली जो स्टार्ट करना है, आपको सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट करना है। किससे? सेंडर्स एड्रेस से। अगर आप लेटर लिख रहे हैं, दिस फॉर्मल लेटर, देन यू आर द राइटर, ये आपका सेंडर्स का एड्रेस हो गया, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, हम स्टार्ट करेंगे सेंडर्स एड्रेस से। नाउ डेट, फिर आप किसको लिख रहे हैं, आप मेंशन कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल टू द प्रिंसिपल और टू द मैनेजर, आप ये चाहे तो टू लिख सकते हैं। नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जैसे मैंने अभी बोला, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, या टू द CEO और टू द न्यूज़पेपर एडिटर, इस तरीके से। अगर उसकी कोई डेजिग्नेशन है आप उसे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेजिग्नेशन बेसिकली होती है उसकी क्या पोस्ट है, ठीक है, आपको उसे मेंशन करना है। नाउ कंपनीज नेम, चाहे वो स्कूल हो, कोई ऑफिस हो, अथॉरिटी हो, तो आपको एक प्रॉपर एड्रेस रेसिपिएंट का लिखना है, ओके, दिस इज कंपल्सरी। आफ्टर लिविंग अ गैप यू कैन राइट द सैल्यूटेशन like dear sir, dear madam, or you can also write which we usually write, that is respected sir or respected madam। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम मैडम वर्ड फॉर्मली यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट, वन लाइन में ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है, आपको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। सब्जेक्ट यानी कि जो आपका विषय है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, ऑलराइट। नाउ बॉडी ऑफ द लेटर सेम है उसी तरीके से जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर के लिए किया, इसे भी हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। सो राइट 2-3 पैराग्राफ्स इंक्लूडिंग द रीजन बिहाइंड द लेटर। मेक श्योर टू कीप द लेटर कंसाइज विदाउट ड्रैगिंग टू मच, मीन्स आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए फॉर राइटिंग द लेटर, हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, आपको पोलाइट रहना है, सो ट्राई टू यूज़ गुड वोकैब। आफ्टर स्पेस you can write thank you for your consideration। remember हमें gratitude शो करना है, ठीक है, ऑनेस्टली शो करना है, और वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट। आपने जो भी लेटर लिखा है या एप्लीकेशन लिखा है, अब सामने से उधर से आपको रिस्पॉन्स का इंतज़ार है, तो इसलिए आप इस तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे योर सिंसियरली जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, और इसे मैंने क्या बताया था आपको कि हम जो बॉटम में लिखते हैं इस तरीके से, योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे हम न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मैगजीन की या किसी कोर्स की, तो ये वही सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। देन यू कैन राइट योर नेम बिकॉज, और ये किसका नेम है, ये है सेंडर का नेम, है ना। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप सेंडर हैं यानी राइटर हैं। एंड यू कैन पुट योर सिग्नेचर ओवर हियर। सपोज यू आर द सिटीजन ऑफ योर कॉलोनी, योर एरिया, योर रेसिडेंट ऑफ योर एरिया, तो आप वहाँ पे अपने सिग्नेचर मेंशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसे अपने स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो बस सिंपली अपना नेम लिखकर क्लास मेंशन कर सकते हैं बॉटम में, ठीक है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। अब मैंने यहाँ पे एक CBSE का एग्जाम्पल भी लिया है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
जनरली, और बहुत इजीली ये हो जाएगा आपको लर्न भी. जस्ट अ सेकेंड. ओके. So firstly begin with the sender's address and kindly learn this. Then date, then receiver's address, subject, salutation, dear sir या respected sir और madam. और इसे हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन. जो टॉप में आता है वो होता है सुपर. सुपर से याद रखिएगा, सुपरस्क्रिप्शन. ठीक है. बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है. आपको ये डेट वर्ड एग्जैक्टली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डेट लिख सकते हैं उसमें. ठीक है. वेन एवर यू आर राइटिंग द लेटर. अब बॉडी कैसे, किस तरीके से करेंगे लेटर की, हम किस तरीके से बनाएंगे, लेट अस सी. आई होप यू ऑल रिमेंबर, जैसे आई हैड टोल्ड यू कि हम लेटर जो है हमेशा लेफ़्ट साइड लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे. यानी कि जो हमारा मार्जिन होता है हमारे पेज का, हमारे शीट का, वो लेफ़्ट हैंड साइड पर होता है. सो वी राइट द लेटर ओवर देयर. ठीक है. एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. फर्स्ट पैराग्राफ में प्लीज़ रिमेंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है पैराग्राफ लेटर का, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर का. Introduce yourself and mention the reason. Suppose you are a resident of your city, your area, then you can mention that I am a resident of suppose Ashok Nagar colony, this that. Okay, इस तरीके से आप mention कीजिए. ठीक है. And then you can write I am writing this letter to make you aware of this situation in our society or in our colony. ठीक है. अब सेकंड में जब हमने एक लाइन का रीज़न मेंशन किया तो हमें सेकंड पैराग्राफ में उसी रीज़न को डिटेल्ड वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आखिर क्या मैटर है. ऑलराइट. सो दैट इज़ द डिटेल ऑफ द मैटर. आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. जैसे कि सपोज कीजिए कि काफ़ी पॉट होल्स हैं आपके इधर कॉलोनी में, आपके रोड्स पे. ठीक है. क्लेanलीनेस नहीं है, स्ट्रे एनिमल्स हैं. अब उनसे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं. ठीक है. आप उसे यहाँ पे मेंशन कीजिए अच्छे से. ठीक है. अब थर्ड पैराग्राफ यानी कि जो आपका क्लोजिंग पैराग्राफ है, आप इसमें रिक्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड के साथ और एज अ सिटीज़न और अ रेसिडेंट, अगर आपने अथॉरिटी को लिखा है या आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल में लिख रहे हैं उनके थ्रू, तो फिर आप अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. कि आप क्या चेंज चाहते हैं, क्या सॉल्यूशंस चाहते हैं कि अथॉरिटी या जो भी मैनेजमेंट है क्या स्टेप्स ले इस प्रॉब्लम के लिए. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी कि यू हैव टू वेरी पोलाइटली राइट, यू हैव टू शो द ग्रैटिट्यूड, थैंकिंग यू करके, एंड आई विश टू रिसीव अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल और फ्रॉम यू. देन थैंकिंग यू. ठीक है. थैंकिंग यू करने के बाद योर सिंसियरली, यानी कि योर सिंसियरली क्या हो गया आपका सब्सक्रिप्शन. ये वाला जो सैल्यूटेशन है वो सब्सक्रिप्शन है. ठीक है. अब उसमें आप अपना नेम मेंशन कीजिए. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बस नेम मेंशन करके लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर कर सकते हैं. कई बार हायर क्लासेस में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि सपोज यू आर अ रेसिडेंट ऑफ एनी एरिया एंड यू हैव बीन गिवन एनी क्वेश्चन. तो आप, क्योंकि क्वेश्चन में जो नेम है राइटर का, सेंडर का, वो कुछ और है. ठीक है. तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है अपना सैल्यूटेशन लिख सकते हैं विद द सिग्नेचर. ऑलराइट. ओके. तो यहाँ एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसको मैं रीड करती हूँ. So this is a solved example. Let us see this. This is the sender's address. ठीक है. पहले sender's address आता है. I hope you all remember. फटाफट इसे read करते हैं. So the sender's address is, which has been used over here as a sample, is D11 Adarsh Society, DS Mark, Lower Parel. Okay, Mumbai. Spelling mistake is there, so just avoid it. Mumbai 400008, 11th June 2020. In whichever year you are writing, you can mention that, and whichever date you are writing in.
नाउ अभी सेंडर ने किसे लिखा है, ठीक है, रिसीवर कौन होगा, ये है टू द एडिटर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ को ये लेटर लिखा गया है. नाउ यू विल सी दैट हाउ नाइसली एंड हाउ प्रिसाइजली द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस हैज़ बीन रिटन, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट. अगर आप ठीक से एड्रेस नहीं लिखोगे तो आपका जो लेटर है वो कैसे सही जगह पे जो है डिलीवर होगा. तो आपको अच्छे से सारी बातें लिखनी है, सारी चीज़ें, सारे फॉर्मेट अच्छे से मेंशन करना है. नाउ आफ्टर लिविंग स्पेस, क्योंकि ये बेसिकली जो है सैम्पल ये पॉट होल्स के लिए है किसी की लोकेलिटी में, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. अभी कितना शॉर्ट और कितना सोफिस्टिकेटेड वे में सब्जेक्ट लिखा गया है. डियर सर, जो आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, दिस इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ. With due respect, I would like to inform you that due to potholes in roads, we are facing a lot of difficulties in our area. Monsoon season has already started a few days ago and is increasing our problems. ठीक है, छोटा सा इंट्रो दे दिया है इसने. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रो वाला. अब आफ्टर लिविंग अ लाइन और अ स्पेस, very clearly write down explaining the problem. There is a risk that people might get hurt while driving on the roads. Having potholes, especially with the children who play outside, even more pedestrians, it has become quite difficult to walk through the road. ठीक है, अगर आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप किस लिए लीव चाहते हैं, यहाँ पे ठीक से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको कब से कब तक लीव चाहिए. राइट नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ, जब का कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इसमें आप लिखेंगे कंक्लूड करते हुए with gratitude, therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper. Hopefully you will be able to help us in drawing their attention and resolving this matter at the earliest. ठीक है, अब क्योंकि एक ह्यूज प्रॉब्लम है ये पॉट होल्स की, तो फिर ये हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ को लिखा गया है, बिकॉज थ्रू द न्यूज़पेपर कॉलम्स यू कैन ऑल्सो गेट सम हेल्प. और इस तरीके के क्वेश्चंस भी सीबीएसई में आते हैं. ऑलराइट, नाउ वेरी पोलाइटली राइट थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम, signature. If you have written a leave application, if you are a student, you can simply write your name and your class in the bottom. That's all. ठीक है, and box is not part of the format of the letter, whether it is formal or informal. Kindly remember this. ठीक है, I hope you all have understood. Try to share this with whoever requires. Everything is quite clear to everybody. Thank you. I'll meet you all in the next video. Alright, I'll share my PDF screen with you again, with maybe with the notice writing or the figures of speech. I'll explain that also in the bilingual method. Alright, so take care everybody. Practice letters. It is an important part of our writing skills and we should know how to write a letter. Okay, so thank you everyone. Take care of yourselves. Bye bye.